नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी संयम की शक्ति। प्राचीन समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति क्रोधित होकर किसी अन्य व्यक्ति से बहस कर रहा है। उसकी बातें कठोर और कड़वी थीं, जो कि सुनने वाले के हृदय को चोट पहुंचा रही थीं। बुद्ध यह सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ गए। शाम को जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विश्राम कर रहे थे, तो वह व्यक्ति वहां आ पहुंचा। वह बुद्ध के सामने खड़ा होकर चिल्लाने लगा, तुम कौन होते हो हमें शिक्षा देने वाले? तुम तो बस एक भिक्षु हो जो भीख मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता है। तुम में और मुझ में क्या अंतर है? बुद्ध शांत और धैर्यपूर्वक उसकी बातें सुनते रहे। वह व्यक्ति कुछ देर तक चिल्लाता रहा और फिर थककर शांत हो गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई वस्तु भेंट करे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह वस्तु किसकी होगी? वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया और बोला, वह वस्तु उसी की होगी जिसने भेंट की है। बुद्ध ने उत्तर दिया, सही कहा तुमने। इसी प्रकार यदि मैं तुम्हारे क्रोध को स्वीकार न करूं, तो वह क्रोध किसका होगा? वह व्यक्ति यह सुनकर चुप हो गया। उसे समझ में आ गया कि उसने अपना सारा समय और ऊर्जा नकारात्मकता में व्यर्थ कर दी है। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने बुद्ध से माफी मांगी और उनकी शिक्षा को स्वीकार किया। बुद्ध ने कहा, क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उस व्यक्ति को जलाती है जो इसे धारण करता है। संयम और धैर्य ही सच्चे बलवान हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए आवश्यक है कि हम अपने भीतर के क्रोध और अहंकार को त्यागें और संयमित होकर कार्य करें। उस दिन से वह व्यक्ति बदल गया। उसने अपनी गलतियों से सीख ली और अपने जीवन को बुद्ध के उपदेशों के अनुसार जीने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संयम और धैर्य जीवन में सफलता और शांति के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। हम चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों न हो, अगर हम अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जीवन की हर चुनौती को पार कर सकते हैं। बुद्ध के उपदेश हमें सिखाते हैं कि हमारे कर्म और विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। इसलिए हमें सदैव संयम और धैर्य का पालन करना चाहिए। करुणा और क्षमा की शक्ति। इस घटना के कुछ दिन बाद उसी गांव में एक और घटना घटी। गांव के लोग गौतम बुद्ध के ज्ञान से प्रभावित होकर उनकी शिक्षाओं का पालन करने लगे थे। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था जिसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वह व्यक्ति बुद्ध से ईर्ष्या करने लगा और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की सोचने लगा। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ प्रवचन दे रहे थे, उस व्यक्ति ने एक योजना बनाई। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर बुद्ध का अपमान करने और उन्हें नीचा दिखाने की योजना बनाई। वह व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ बुद्ध के पास गया और उनके सामने खड़ा होकर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने लगा। उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हारा ज्ञान और प्रवचन सब दिखावा है। तुम बस लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हारे उपदेश किसी काम के नहीं हैं। तुमने अब तक क्या हासिल किया है? बुद्ध ने शांत मन से उसकी बातें सुनी और एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम किसी को क्षमा कर देते हो, तो तुम उस व्यक्ति से भी अधिक शक्तिशाली हो जाते हो। करुणा और क्षमा का अभ्यास करने से हम अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त कर सकते हैं। बुद्ध के इन शब्दों ने उस व्यक्ति के दिल में गहरा प्रभाव डाला। उसने सोचा कि वह बुद्ध को अपमानित करके उनके अनुयायियों के बीच उनका सम्मान घटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने न केवल उसे क्षमा कर दिया, बल्कि उसे करुणा का महत्व भी समझाया।
वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगते हुए कहा, मुझे क्षमा करें, मैं गलत था। आपके ज्ञान की शक्ति को मैं समझ नहीं पाया। आपने मुझे सच्चा मार्ग दिखाया है। बुद्ध ने उसे उठाते हुए कहा, क्षमा और करुणा केवल शब्द नहीं, ये जीवन की ऐसी शक्तियां हैं जो हमें भीतर से शक्तिशाली बनाती हैं। अपने हृदय में इन्हें स्थान दो और देखो जीवन में कैसे शांति और आनंद का अनुभव होता है। उस दिन से वह व्यक्ति बुद्ध का अनुयायी बन गया। उसने अपने जीवन में करुणा और क्षमा का अभ्यास करना शुरू किया और धीरे धीरे गांव के अन्य लोगों ने भी उसकी तरह बुद्ध के उपदेशों का पालन किया। पूरे गांव में शांति और सामंजस्य का वातावरण बन गया। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि करुणा और क्षमा में अपार शक्ति है। ये न केवल हमारे भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करती हैं, बल्कि दूसरों के हृदय को भी प्रभावित करती हैं। जीवन में अगर हम किसी से नाराज हैं या किसी ने हमें आहत किया है, तो उसे क्षमा करना ही सबसे बड़ा बलिदान और सच्ची शक्ति है। गौतम बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि क्षमा और करुणा का पालन करके हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थीं। हमें उनके उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए और एक बेहतर मानवता का निर्माण करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।